इस कहानी में हम एक ऐसी लड़की की घटना जानेंगे जो अपनी मासूमियत और नेक दिल स्वभाव के कारण एक जिन्न के प्रभाव में आ जाती है। ये कहानी हमें इस्लामिक शिक्षाओं के आधार पर सिखाती है कि इंसान को हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, बुरे रास्तों से बचना चाहिए और अपनी ईमानदारी को कभी नहीं खोना चाहिए। पुराने जमाने की बात है, अरब के एक छोटे से गांव में अलीना नाम की एक लड़की रहती थी। वह बेहद नेक दिल, अल्लाह की इबादत करने वाली और दूसरों की मदद करने वाली लड़की थी। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। हालांकि उसका चाचा उससे नफरत करता था और उसे हमेशा ताने मारता था। अलीना को जब भी वक्त मिलता वह अल्लाह की इबादत में लग जाती। वह नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत करती और गरीबों की मदद करने की कोशिश करती। गांव के लोग उसकी सादगी और भलमनसाहत के कायल थे, लेकिन उसकी चाची उसे पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसके लिए नई परेशानियां खड़ी करती रहती थी। गांव के बाहर एक घना जंगल था जहां जाने की मनाही थी। बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक जिन्न रहता है जो लोगों को बहकाकर अपने वश में कर लेता है, लेकिन अलीना को कभी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वह सोचती कि यह सब सिर्फ लोगों को डराने के लिए कहा जाता होगा। एक दिन अलीना की चाची ने उससे कहा, अगर तुझे इस घर में रहना है तो जंगल से पानी भर कर ला। गर्मी बहुत थी, लेकिन अलीना मजबूर थी। वह एक घड़ा लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। जब वह जंगल के बीच पहुंची तो उसे एक सूखी हुई झील दिखी। वह पानी खोजने लगी, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अलीना ने चौंक कर पीछे देखा। एक लंबा, गठीला और अजीब सा शख्स खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अलीना को एक अनजाना डर महसूस हुआ। मैं बस पानी लेने आई थी, अलीना ने धीरे से कहा। यहाँ कोई पानी नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, उस आदमी ने कहा। अलीना को अजीब लगा। वह जल्दी से वहां से लौट आई, लेकिन उस दिन से कुछ अजीब होने लगा। रात को जब वह सोने जाती तो उसे महसूस होता कि कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा है। जब वह देखती तो कोई नहीं होता। धीरे धीरे चीजें अपने आप इधर उधर होने लगी। एक रात जब अलीना इबादत कर रही थी तो उसे वही आवाज सुनाई दी, तुम बहुत खास हो, तुम मुझसे डरती क्यों हो? अब की बार अलीना ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? मैं एक जिन्न हूँ, इस जंगल का रखवाला। मैं तुम्हें पहली बार देखकर ही पसंद करने लगा था। अलीना सन्न रह गई। उसने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, जिससे जिन्न थोड़ा पीछे हट गया। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, जिन्न ने कहा। अलीना समझ गई कि यह जिन्न उसके दिल और ईमान की परीक्षा ले रहा है। उसने ठान लिया कि वह अल्लाह पर भरोसा रखेगी और इस परेशानी से बाहर निकलेगी। अगले कुछ दिनों में जिन्न ने अलीना को डराने और बहकाने की कई कोशिशें की। कभी वह उसके सपनों में आता, कभी चीजों को हवा में उड़ाने लगता, कभी उसकी आवाज निकालकर उसके चाचा चाची को भड़काने की कोशिश करता। लेकिन अलीना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हर रोज कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, 5 वक्त की नमाज अदा करने लगी और हर वक्त आयत उल कुर्सी पढ़ती। इससे जिन्न की ताकत कमजोर होने लगी। एक दिन जब जिन्न ने उसे फिर से डराने की कोशिश की तो अलीना ने कहा, मुझे अल्लाह पर भरोसा है, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। ये सुनते ही जिन्न चीख पड़ा और जंगल की ओर भाग गया। अलीना ने गांव के एक बुजुर्ग मौलवी से इस बारे में बात की। उन्होंने उसे कुछ वजीफे और दुआएं बताईं। अलीना ने उन पर अमल किया और अल्लाह से मदद मांगी। 3 दिनों तक लगातार इबादत के बाद जब जिन्न फिर से आया तो वह बेहद कमजोर दिख रहा था। तुमने मुझे हराया नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई और ईमान से मेरी आंखें खोल दी, जिन्न ने कहा। इसके बाद वह हमेशा के लिए गायब हो गया। अब अलीना की जिंदगी में सुकून आ गया। उसका चाचा चाची भी अब उससे अच्छे से पेश आते थे। गांव के लोग उसकी बहादुरी की मिसाल देने लगे। इस वाकये से अलीना ने सीखा कि अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। कुरान और नमाज की ताकत से हर बुरी शक्ति को हराया जा सकता है। इंसान को डर के आगे नहीं झुकना चाहिए, बल्कि अपनी सच्चाई और नेकनियति पर यकीन रखना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भी जिंदगी में परेशानियां आएं, तो हमें हिम्मत और ईमान के साथ उनका सामना करना चाहिए। कोई भी बुरी ताकत अल्लाह की रहमत के आगे नहीं टिक सकती। अलीना ने अपने भरोसे और इबादत से जिन्न को हरा दिया और हमें भी चाहिए कि हम हर बुरी चीज से बचने के लिए अल्लाह की तरफ रुख करें। बेशक अल्लाह की मदद हमेशा उन लोगों के साथ होती है जो सच्चे ईमान वाले होते हैं।